केवल नाम के कांग्रेस नेता हो चुके केरल के सांसद शशि थरूर अपने व्यक्तित्व, शानदार इंग्लिश का ज्ञान, अपनी मशहूर किताबों और विदेशी नीति की विशेषज्ञता के चलते भारतीय उच्च मध्यम वर्ग के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। जब से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ मौकों पर तारीफ कर दी, वो अपनी पार्टी से दूर होते गए। आज वे केवल नाम मात्र के कांग्रेसी हैं। उन्हें पार्टी के विशेष मौकों पर बुलाया नहीं जाता। पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर उनके खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, लेकिन मोदी समर्थकों के बीच उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता मिली है। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद अचानक सोशल मीडिया पर उनके उपराष्ट्रपति बनने की चर्चा चलने लगी। देश की राजनीति को बहुत नजदीक से जानने वाले चकित रह गए कि आखिर किस तरह शशि थरूर का नाम किस तरह सामने आ गया। अभी इसी साल थरूर को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना। कांग्रेस ने उनके नाम का सुझाव नहीं दिया। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने उनकी विदेश नीति की विशेषज्ञता का लाभ अमेरिका में भारत का पक्ष रखने के लिए किया। थरूर इसके लिए भी मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ कई मंचों पर कर चुके थे। कांग्रेस ने शायद मोदी सरकार के पक्ष में दिए गए उनके पूर्व के बयानों के आधार पर उनका नाम पार्टी की ओर से केंद्र सरकार को नहीं भेजा था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इन्हें कांग्रेस और राहुल गांधी की कमजोरी के रूप में प्रस्तुत किया। इस घटना के बाद से ही ऐसा लगने लगा है कि थरूर को बीजेपी और भी मौकों पर विपक्ष को घेरने में इस्तेमाल कर सकती है। दरअसल थरूर ने 2024 में एक मलयालम पॉडकास्ट में कहा था कि अगर कांग्रेस उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं करना चाहती तो उनके पास अन्य विकल्प है। इस तरह के बयानों के बाद से लगातार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वे बीजेपी के साथ जा सकते हैं या कोई संवैधानिक पद स्वीकार कर सकते हैं। धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद मोदी सरकार में पहुंच रखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने ट्वीट करके लिखा कि 2 केंद्रीय मंत्रियों और शशि थरूर में से कोई भी धनखड़ का स्थान ले सकता है। इसके बाद हजारों लोगों ने थरूर के पक्ष में लिखना शुरू किया। कई लोगों ने लिखा कि वे देश के लिए सर्वोत्तम उपराष्ट्रपति या शशि थरूर इस पद को स्वीकार करेंगे, पति साबित हो सकते हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने जिस तरह कांग्रेस की आलोचना करते हुए कई लेख लिखे हैं, उससे तो यही लगता है कि अब उनके दिन कांग्रेस में पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उनके खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। इससे भी लगता है कि कांग्रेस में उनकी कहानी अब खत्म हो चुकी है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि यदि बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति पद की पेशकश करती है तो थरूर जरूर इस पर विचार कर सकते हैं। पर थरूर को नजदीक से जानने वाले लोग जानते हैं कि उनकी इच्छा केरल में मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनना है। पर इसमें दिक्कत यह है कि कांग्रेस में रहते हुए यह संभव नहीं है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी उन्हें केरल में सीएम कैंडिडेट बनाती है तो भी उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ऐसा नहीं लगता कि केरल में बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है कि वो अपना सीएम बना सकती है। इसलिए थरूर के लिए तार्किक तो यही रहेगा कि अगर उनका नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया जाता है तो वो उस पर अपनी हामी भर दे। पर सवाल उठता है कि क्या बीजेपी एक बार फिर से किसी बाहरी को संवैधानिक पद देकर अपनी भद्द पिटवाएगी? आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।